परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज हमारा ध्यान के लिए वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता 125 का पहला वचन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो डरता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग कौन से बातों में नहीं डलेंगे, उस बातों के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, देखिए यूसुफ का जीवन में, यूसुफ उत्पत्ति 37वां अध्याय से लेकर अब पढ़ते समय में हम समझ सकते हैं कि वो यूसुफ के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। यूसुफ का जीवन में क्या हुआ, कितने कष्ट आया था, कितने दुख आया था, कितने परेशानी आया था। भाई लोग उनको वस्त्रों को निकाल के गड्ढे में फेंक दिया, और उतना भी नहीं, उनको इश्माएलियों से बेच डाला। इश्माएलियों ने पोतीफर से 10 पैसा का लाभ से उनको बेच डाला ना। पोतीफर के घर में उन्होंने काम कर रहा है, करते समय में उनका पत्नी गलत काम करने के लिए बुला रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन वो परमेश्वर को पर भरोसा रखने के कारण पवित्रता से डला नहीं। वो अपना शरीर को अपवित्रता होने के लिए नहीं सौंपा। इन दिनों में बहुत लोग, बहुत जवान भाई बहन लोग अपना शरीर को अपवित्रता होने के लिए डर जाते हैं। क्यों? परमेश्वर को पूरी दिल से भरोसा नहीं करते। अगर परमेश्वर को पूरी दिल से भरोसा करने वाले लोग इस विषय में उन लोग कभी भी नहीं ढलेंगे। कितने परेशानी आने दो, कितने कष्ट, दुख, मुसीबत कुछ भी आने दो, उन लोग पवित्रता जीवन को कभी भी नहीं खोएंगे। पर प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में कितने मसीह के लोग पवित्रता को खोकर बैठे हैं। हम परमेश्वर को पर भरोसा रखेंगे, पूरी तरह भरोसा रखेंगे। यशायाह 26वां अध्याय 3 वचन में लिखा है, जो परमेश्वर को थर्ड मन से भरोसा रखना, थर्ड मन से, जो थर्ड मन से भरोसा रखता है उनको पूरी शांति से परमेश्वर उनको सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान भाई बहनों, खास करके इस आखिरी दिनों में परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है। इस आखिरी दिनों में अपना पवित्रता को हम सुरक्षा करेंगे। हम परमेश्वर को पूरी तरह भरोसा रखेंगे। कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखिए। मनुष्य बोलेगा, कॉलेज में पढ़ते वक्त बहुत लोग बोलेंगे आपको, मेरे घर में देखो बहुत अच्छा बड़ा मकान मेरे लिए है, वो घर मेरा है, बहुत अच्छा घर है, बहुत धन दौलत है, बहुत रुपया है, आओ मैं आपको सुरक्षा करूंगा, अच्छा से रखूंगा। ऐसे बातों को मानकर विश्वास करके गए हुए लड़की लोग, लड़का लोग का जीवन, कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गए हैं। आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग भी सुना होंगे, कितना न्यूज़ में हम सुनते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दया करके कोई मनुष्य के बातों के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। परमेश्वर के बातों को विश्वास कीजिए, हम कभी भी नहीं डलेंगे। यूसुफ का जीवन में कितना परेशानी आया। पोतीफर का पत्नी का हाथों में अभी झूठा एक प्रूफ है, झूठा प्रूफ,
क्योंकि यूसुफ का कपड़ा उनके हाथों में है, उनके हाथों में है। इस कपड़ा से अपना पति से दोष लगा रहा है, कंप्लेन कर रहा है। देखो, आपने उनको वहां से लेकर आया, मेरे साथ गलत काम करने के लिए आया, झूठा बोल रहा है। वैसे आपको विरोध में, आपका काम करने के जगह में, कॉलेज पढ़ते समय में, पढ़ने के जगह में, या आपका गांव में कोई भी आपको झूठा गवाह कुछ भी बोलने दो, चिंता मत हो जाए, बिल्कुल चिंता मत हो जाए। पूरी तरह यहोवा के ऊपर भरोसा रखकर देखिए, आपको उसी लोगों के सामने आपको इतना ऊंचा करेगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कभी भी मनुष्य के बातों को विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। यहोवा पर जो भरोसा रखता है कभी भी नहीं डरने वाला, पर्वत के समान स्थिर रहेंगे। हम परमेश्वर को भरोसा रखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूसुफ ने वैसा किया था, उनका पवित्र जीवन को खोया नहीं। और परमेश्वर को भरोसा रखने वाले लोग क्या बातों में उन लोग डरने के बिना रहेंगे। हम अय्यूब के जीवन में देखने से 13 का 15 उसमें लिखा है, वो मुझे मार डाले तो भी मैं उनको पर भरोसा रखूंगा। हमारा भरोसा को परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करते हैं, उस भरोसा को सत्यानाश करने के लिए, उस भरोसा को ठुठा पुटा करने के लिए, तितर पितर करने के लिए कुछ ना कुछ परेशानी शैतान को ओर से आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अय्यूब के जीवन में उस भरोसा को निकालने के लिए शैतान क्या क्या किया। आपको ऊपर इतना भरोसा क्यों रखा है? अय्यूब ने परमेश्वर से बात कर रहा है, शैतान आपने वो अय्यूब को इतना आशीर्वाद किया है, वो खुशी में रहता है, चंगा में रहता है, उस गांव में वही बहुत बड़ा आदमी है। इस कारण आपको ऊपर इतना भरोसा रखा है। शैतान परमेश्वर से बात कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन परमेश्वर ने बोला, मेरा दास ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। आपको देखकर, हमको देखकर परमेश्वर ऐसा गवाही बोलना है। आप परीक्षा करके देख लो। परमेश्वर ने अनुमति दिया, सीधा आया शैतान, उनका भेड़ बकरी, 7,000 भेड़ बकरी था, 3,000 ऊंट था, और 1,000 बोलने से 500 जुड़ा बैल, 1,500 जोड़ना, जो हल चलाने के समय में एक जोड़ी, 2 होता ना, एक जोड़ी में 2 बैल होता है, वैसे 500 जोड़ी बैल उसको मार डाला, और 600 खदा को मार डाला, 7 पुत्र 3 पुत्रियों को मार डाला, सभी को सत्यानाश कर दिया शैतान ने। ये सारे न्यूज समाचार ये अय्यूब के पास आ रहा है, फिर भी परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है, भरोसा से वो ढला नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, फिर भी बोल रहा है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, परमेश्वर को धन्य है। शैतान देखा, आवरे खिन को परीक्षा देना है, क्या परीक्षा दे सकता है? वो विचार किया, सिर से लेकर
नक तक फोड़ा 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 से पूरा बीमार आने लगा। 1 सेकंड में शैतान को ओर से आने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको छोटा से छोटा फोड़ा या नक में रहने से कैसे रहेगा? चल सकते क्या? काम को जा सकते हैं? आज छुट्टी लेंगे करके छुट्टी लेके घर में बैठेंगे। उनको सिर से लेकर नक तक पूरा बड़ा बड़ा कपड़ा भी पहन नहीं सकते, चल नहीं सकते, इतना परिस्थिति। वो कैसे बोल सकता है मुझे मार डालने से भी ठीक है, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा। हमारा भरोसा या हमारा विश्वास को निकालने के लिए शैतान कई प्रकार कोशिश करेगा। संत पौलुस भी बोल रहा है, मैं विश्वास को रक्षा किया हूं, दौड़ पूरी किया हूं। हमारा विश्वास हमारा भरोसा को तोड़ने के लिए, छीनने के लिए, सत्यानाश करने के लिए शैतान को ओर से कुछ ना कुछ ही आते रहेगा। कभी भी उदास मत हो जाए। भरोसा को, विश्वास को बिल्कुल छोड़िए मत, दृढ़ मन से पकड़ लीजिए। हमारे लिए 2 गुना आशीर्वाद है, हमारे लिए 2 गुना आशीर्वाद है। प्रभु आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू।